एंड गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में, और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी लोगों का गजब वड़ा पाव में। तो फिलहाल यहाँ पे गजब वड़ा पाव जहाँ पे मिलता है मुंबईया का जो मुंबई फूड होता है उसका टेस्ट, मुंबई के फेमस गजब वड़ा पाव का टेस्ट। तो फिलहाल मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी तो यहाँ पे जो है जहाँ पे हमने अपना गजब वड़ा पाव रामा देवी में खोला है, और रामा देवी और लाल बंगले में वड़ा पाव का टेस्ट कोई मेरे जितना अच्छा नहीं दे पा रहा है। तो फिलहाल सबसे बेस्ट हमारा वड़ा पाव, गजब वड़ा पाव। कस्टमर आते हैं तो बोलने भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो कस्टमर आते हैं तो कस्टमर भी वड़ा पाव खाने के बाद बोलते हैं गजब गजब गजब। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी बज रहा है शाम का 7:30 और यहाँ पे शुरू है जोरों की बारिश। तो फिलहाल बारिश जो है कल भी हल्की हल्की हुई थी, कल भी मौसम ठंडा था, कल मौसम पूरा घूमने वाला था कि कहीं दूर बढ़िया घूमने जाएं। और आज भी मौसम पूरे दिन जो है ना बादल ही छाए थे, पर इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही थी, और शाम से भी बादल काले हो गए थे और अभी जम के जो है ना घोर वाली बारिश हो रही है। तो पीछे आप देख सकते हो और बारिश हो रही है, तो इसी वजह से जो है अभी गजब वड़ा पाव में सन्नाटा छाया हुआ है कि बारिश में कस्टमर कैसे आएंगे बिकते बिकते। सिंपल सी बात है, इससे पहले तो भी कस्टमर यहीं पे थे, बारिश हो रही है इस वजह से भी कस्टमर यहाँ पे नहीं है। तो इस समय जो है गजब वड़ा पाव में सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और बारिश बंद होकर ही फिर से आएंगे कस्टमर गजब वड़ा पाव में वड़ा पाव खाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए चौहान साहब। तो फिलहाल बारिश हो रही है, मैं जस्ट अभी घर से आ रही हूँ। थक गई थी, मैं काफ़ी थक गई थी, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए मैं गई थी घर, और अभी घर से आई तो थोड़ा सा भीग गई, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो फिलहाल अभी जो है चौहान साहब बना रहे हैं चाय। तो चाय फिलहाल एक मेरी है, एक चौहान साहब की है, और एक बगल वाले अंकल जी की है। तो फिलहाल यहाँ पे चाय हो गई है रेडी, और बाहर हो रही है जोरों की बारिश, जम के बारिश हो रही है। तो फिलहाल चलो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर क्या हाल हो रखा है। और भैया बारिश तो हो रही है, लेकिन पता है बारिश होने के बाद जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए ना तो बारिश का मज़ा तभी आता है। लेकिन बारिश होने के बाद जब और भयंकर गर्मी हो जाती है ना, तब तो फिर लगता है कि बेकार में बारिश हुई, बारिश ना होगी तो ही दिक्कत है। फिलहाल अभी तो बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा हो रखा है, अच्छा हो रखा है। चलिए आपको ले चलते हैं, बाहर दिखाते हैं कि कैसे जोरों की बारिश हो रही है। फिलहाल देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो कैसे, बिल्कुल देख सकते हो आप, ये भयंकर बारिश। अब ऐसा लग रहा है देख के कि सावन आ गया है, सावन का महीना चल रहा है, वरना अभी तक तो बिल्कुल बारिश का कोई नामो निशानी नहीं है। तो फिलहाल मैं तो बैठी हूँ इस समय अपनी शॉप के बाहर कि थोड़ा जो है बारिश का मज़ा लिया जाए, और अभी कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सुकून से बाहर बैठा जाए और बारिश का मज़ा लिया जाए, और साथ ही बढ़िया जोरों की बारिश में गरम गरम चाय पी जाए। तो फिलहाल मैं हूँ बाहर और चौहान साहब हैं शॉप के अंदर, वो कर रहे हैं कुछ अपना हिसाब किताब, कुछ अपना काम। चलो आप बैठते बाहर, है ना? हाँ, आ जाओ बाहर बैठते, बढ़िया बारिश का मज़ा लेते हैं, वरना तो फिर बारिश का मज़ा लेने को मिलता नहीं है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो फिलहाल यहाँ पे मैं तो जो है ना सुकून से बाहर अपने शॉप के बाहर बैठ के बारिश का मज़ा लेने वाली थी, गर्मा गर्म चाय पीने वाली थी, लेकिन उसी टाइम जो है आ गए कस्टमर। तो बारिश हो रही थी, तो जो कस्टमर आए थे वो बेचारे बारिश में भीगते हुए आए थे, वो शायद ऑफिस वगैरह से आ रहे थे, तो वो अपनी फैमिली के लिए वड़ा पाव ले जाना चाहते थे। तो यहाँ पे भीगते हुए भैया आ गए थे अपना, तो उन्होंने दिया 4 पनीर वड़ा पाव का ऑर्डर और फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट ऑर्डर रेडी करने लगी कि चलो पहले भैया का ऑर्डर रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर बैठकर चाय पीऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई ऑर्डर रेडी करने, और मैं यहाँ पे ऑर्डर रेडी करती जा रही थी और सुमित से भी बातें करते जा रही थी। तो मैं और सुमित हंसी मजाक कर रहे थे, और साथ में जो कस्टमर जो थे, जो भैया थे, वो भी हमारी जान पहचान के ही थे। तो बस उनसे भी हम लोग बातें करते जा रहे थे, वो भी कुछ जो है हमसे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो बस बातें करते करते यहाँ पर मैं ऑर्डर रेडी कर रही थी। तो बस आजकल मेरे व्लॉग भी ठीक से नहीं बन पा रहे, क्योंकि सुबह मुझे घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं डेली सोचती हूँ कि मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं शॉप में आके जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वड़ा पाव, पनीर वड़ा पाव रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बने पनीर वड़ा मैं तल रही हूँ, और पनीर वड़ा, ये जो वड़ा होते हैं ना,
ये और पाव, ये सब कुछ हम बिल्कुल, पाव तो हमारा जो है ब्रेड फैक्ट्री में ऑर्डर पे ही बनता है। पर डे का फ्रेश पाव हम बनवाते हैं, पर डे का पाव उठाते हैं। और ये वड़ा भी जो है ना, ये भी हमारे बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार होते हैं। और क्लासिक वड़ा पाव तो ज़बरदस्त है ही, पनीर वड़ा पाव उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने गज़ब वड़ा पाव में पनीर वड़ा पाव नहीं खाया है तो एक बार पनीर वड़ा पाव भी ट्राई करके देखिए। सो गाइस, फिलहाल चलिए हो गया है अनबॉक्सिंग टाइम। तो फिलहाल जो है मीशो से फिर मैंने कुछ मंगाया है, और क्या मंगाया है, किसके लिए मंगाया है, वो तो पार्सल ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि मीशो से अब नया ऑर्डर कौन सा आ गया है। तो फिलहाल आजकल त्यौहार सर पे हैं, अब त्योहारों की लाइन लगने वाली है, लड़ी लगने वाली है। तो फिलहाल मीशो पे जो है बिल्कुल चल रही है धमाकेदार सेल। और मीशो से सस्ता इस समय कुछ भी नहीं है, सब मीशो पे सस्ता भी है और अच्छा भी है। मीशो में सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ठीक है ना। और बहुत सारी हमारे लिए मीशो ने फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि अगर पसंद नहीं आता है तो रिटर्न कर दो, जो भी इशूज़ है वो रिटर्न भी हो जाता है। तो फिलहाल चलिए अभी तो फिलहाल ओपन करते हैं अपना पार्सल जो कि मंगाया है मैंने मीशो से, और देखती हूँ कि इसमें क्या है और ये पार्सल किसका है और इसकी क्वालिटी कैसी आई है और इसके रेट क्या है, मैं आपको वो भी बताऊँगी। इसलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मीशो से कल आया था पार्सल, तो वो पार्सल मैंने जो है शॉप पे लाके रख लिया था कि चलो शॉप पे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँगी और साथ में व्लॉग भी शूट कर लूँगी कि मीशो से सेकंड पार्सल मैंने अब क्या ऑर्डर किया है। तो बस जैसे उठी कि पार्सल की अनबॉक्सिंग करती हूँ वैसे फिर से ऑर्डर आ गया था। और तो यहाँ पर ऑर्डर था बड़ा, एक भैया ने ऑर्डर दिया था। तो हमारे जो वड़ा पाव हैं उनकी जितनी भी वैरायटी है, उन्होंने सारे वड़ा पाव की सभी वैरायटी का एक एक वड़ा पाव ऑर्डर किया था कि सारे वड़ा पाव, सारे वैरायटी के वड़ा पाव का एक एक वड़ा पाव बनाकर दे दीजिए, फ्राइज़ थे। तो बस यहाँ पे फिर से मैं अनबॉक्सिंग का देख सकते हैं आप, पार्सल और सीज़र वगैरह साइड में कर दिया है और फिर से जो है यहाँ पे मैं पार्सल रेडी, ऑर्डर रेडी करने लगी हूँ। तो फिलहाल शॉप पे आके तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना कस्टमर को ही हम लोग देते हैं, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है, उन्हीं का तो बैठ हम पूरे दिन इंतज़ार करते हैं। तो कस्टमर जब भी आते हैं ना तो हम सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले ऑर्डर जो है रेडी करते हैं और जल्दी से जल्दी ऑर्डर रेडी करने की कोशिश करते हैं और कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और फिलहाल आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर मौसम ख़राब था, तो हमें लगा था कि शाम के टाइम शायद आज कस्टमर कम हो जाएंगे, बारिश में कस्टमर आएंगे नहीं। लेकिन अभी जो है ना कस्टमर आने स्टार्ट हो गए थे। बारिश में भी कस्टमर जो है ना, बारिश थोड़ा सा धीमे हुई तो कस्टमर जो है बारिश में भी भीगते भीगते, कोई गाड़ी से कोई पैदल आ रहे थे। तो यहाँ पर फिर 1-1.5 घंटे का हमें जो है ना अच्छे से काम हो गया था। तो हमने यहाँ पर जो है ऑर्डर वगैरह रेडी करके हम लोग देने लगे थे। और उसके बाद फिर आज हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। हमने दोपहर से अभी आज खाना नहीं खाया हुआ है क्योंकि हमें खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बस यहाँ पे हमारी शॉप के जस्ट 2-4 शॉप छोड़ के हमारी शॉप से आगे यहाँ पे टेस्ट ऑफ चेन्नई है, जिनके यहाँ का डोसा वगैरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इधर टेस्ट ऑफ चेन्नई का जो है डोसा ऑसम है। डोसा और डोसे की जो चटनी है, नारियल चटनी होती है, सांभर, सब कुछ माइंड ब्लोइंग ऑसम। मैंने अभी तक यहाँ पे श्याम नगर में और इधर कानपुर में मैंने अभी तक जहाँ पे भी मैंने डोसा खाया है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, जो टेस्ट ऑफ चेन्नई का जो डोसे का टेस्ट है और चटनी वगैरह का फ्लेवर है ना, ऑसम है, बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पर अभी तक तो हम जो है ना टेस्ट ऑफ चेन्नई से डोसा ही खा रहे थे, डोसा ट्राई कर रहे थे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम इनका हम जो है फ्राइड राइस भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इनका नूडल्स भी हमने खाया हुआ है, नूडल्स भी ऑसम है, बहुत ही टेस्टी है। मुझे जब भी नूडल्स खाना होता है तो मैं टेस्ट ऑफ चेन्नई से ही ऑर्डर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है आज फ्राइड राइस लिए हैं। तो जो है सुमित गए थे नूडल्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे इनकी शॉप के नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन उन्होंने ही बोला कि आज आप हमारा फ्राइड राइस ट्राई करके देखिए, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे आज हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं और फ्राइड राइस वाकई में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार थे। तो अभी नेक्स्ट टाइम तो मैं जब भी जो है फ्राइड राइस ऑर्डर करूँगी तो मैं जो है टेस्ट ऑफ चेन्नई से ही ऑर्डर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग जो है फ्राइड राइस और चाय नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक जो है हमारे जो रिलेटिव्स हैं, सुमित की मौसी के बेटे यहाँ पे शॉप पे आ चुके थे रोहित मिलने के लिए। तो वो आकर सामने काउंटर पे खड़े हो गए थे। तो बस उनसे हम बातें करते जा रहे थे और साथ में फ्राइड राइस और चाय भी जो है नाश्ता भी करते जा रहे थे। तो उनको भी हमने चाय वगैरह पिलाई। तो बस यहाँ पे बातें हो रही थी, क्योंकि वो हमारी जब से शॉप ओपन हुई है ना, तब से वो हमारी शॉप पे फर्स्ट टाइम आए हैं।
तो फिलहाल दोस्तों अभी नई नई शॉप है ना, तो कोई ना कोई हमसे मिलने के लिए भी आता ही रहता है, जो लोग ओपनिंग के टाइम पे नहीं आ पाए थे। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग आज जो है ना 11:30 बजे शॉप बढ़ा कर आ रहे हैं, क्योंकि जो है क्लोजिंग के टाइम पे भी 1-2 कस्टमर और आ गए थे। तो हमारी आदत है हम किसी भी कस्टमर को जब तक हमारे पास जो है चीज़ें रहती हैं तब तक हम मना नहीं करते, कस्टमर को बना कर देते हैं ऑर्डर। तो बस यहाँ पे 11:30 बजे बढ़ाकर अब आ गए हैं घर पे, और घर पे आके मैं अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो सोचा तो था कि शॉप पे करूँगी, लेकिन आज शॉप पे अनबॉक्सिंग हो नहीं पाई। तो यहाँ पे घर पे आके सबसे पहले मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग की, कि जो मैंने मंगाया है, जो पार्सल मंगाया है, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिलहाल बहुत ही बेस्ट। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का बज चुका है 11:30 और शॉप को बढ़ा के हम लोग आ चुके हैं अभी घर। तो फिलहाल जब मैं शॉप पे थी और अनबॉक्सिंग करने जा रही थी ना, तभी कस्टमर आ गए, फिर एक कस्टमर आए, फिर एक के बाद एक कई सारे कस्टमर आ गए, और उस टाइम बारिश भी हल्की बंद हो चुकी थी। और मैंने आपको बताया था कि बारिश अभी हो रही है, तो कस्टमर कम है, बारिश जैसे ही बंद होगी कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। तो बारिश धीमी हो गई थी, कस्टमर आने लगे थे, तो फिर मैं पार्सल ओपन नहीं कर पाई और शॉप पे ही अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा पाई। तो फिलहाल घर आके अभी खाना पीना हो गया है, अब सोने की तैयारी है। तो सोचा क्यों ना अब जो है ना सोने से पहले अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग कर ली जाए। तो फिलहाल ये पार्सल मैंने मीशो से मंगवाया है। मीशो में आजकल क्या है ना, त्योहारों की लड़ी लगने वाली है, तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा सेल जो है मीशो पे चल रही है। तो ये जो पार्सल मेरा आया है ना, ये पार्सल में है 2 बॉक्सर, कॉम्बो बॉक्सर है, और ये बॉक्सर मैंने मंगवाई है चौहान साहब के लिए, यानी अपने पति देव के लिए। और इनकी कपड़ा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत बेस्ट है। ठीक इसी तरह की सेम कॉम्बो जो बॉक्सर होती है मैंने 1 साल पहले चौहान साहब के लिए मंगवाई थी, कुछ 330 या 340 के आसपास रेट है, लेकिन जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो पूरा करेक्ट 300 रुपीज़ का ही पड़ता है, मतलब 30-35 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है हमें। तो ये भी जो है ना 340 के आसपास का सेट था कॉम्बो, लेकिन जब मैंने इसमें ऑनलाइन पेमेंट किया ना, कैश ऑन डिलीवरी पे पूरा पेमेंट देना पड़ता है, और ऑनलाइन में मुझे पूरे करेक्ट 300 रुपए के 2 सेट पड़े हैं, मतलब कॉम्बो। एक ब्लू पैंट है और एक ब्लैक कलर की है। तो ये दोनों बॉक्सर, और क्वालिटी वाइज जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, और साइड में इसके पॉकेट के अंदर भी जिप दी हुई है। तो फिलहाल ये बॉक्सर बहुत ही बेस्ट है, और कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा आया है। तो लास्ट जो मैंने बॉक्सर मंगाई थी ना, उसको 1-1.5 साल हो रहा है, और वो अभी भी बिल्कुल नई जैसी लगती है, कपड़ा कहीं से ख़राब नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मैंने दोबारा से फिर से चौहान साहब ने बोला कि मुझे इसी में की बॉक्सर चाहिए, तो मैंने इसी में की बॉक्सर फिर से मैंने मीशो से ही मंगवाई। तो फिलहाल बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ है। तो अगर आप लोग बॉक्सर कुछ इस और बढ़िया से शॉपिंग कीजिए, त्योहारों की तैयारी कीजिए। तो बस चलिए मैं भी सोती हूँ कि कल फिर मुझे गज़ब वड़ा पाव पे पहुँच के 11 बजे अपनी शॉप ओपन करनी है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे कल गज़ब वड़ा पाव में। तो फिलहाल दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको जो है ना मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर अभी तक आप हमारे गज़ब वड़ा पाव पे वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आए हो, तो जल्दी से हमारे गज़ब वड़ा पाव पे जो है विजिट कीजिए, और 19 रुपए का क्लासिक वड़ा पाव खाइए और मजे कीजिए। क्लासिक वड़ा पाव सबसे बेस्ट वड़ा पाव, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।